My name is Dr. Sobia Afzal. I am working in Dentist Square as a general dentist. आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ बिट डिफरेंट, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट दिस सिंड्रोम। जो सिंड्रोम हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ शोगरेन सिंड्रोम। शोगरेन सिंड्रोम क्या है? इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि अगर मैं आम लफ्ज़ों में बताऊँ तो आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इस डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं, उनको अटैक करता है। ठीक है, आपकी इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो ये कि शोगरेन सिंड्रोम में दो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ ड्राइनेस ऑफ द आइज एंड ड्राइनेस ऑफ द माउथ। यानी कि जो आपकी जो जिस डिसीज़ की मैं बात कर रही हूँ इसमें आपकी बॉडी के सेल्स आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन और आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं आपकी आइज के और आपके माउथ के, उनको अटैक करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो ग्लैंड्स होते हैं वो मॉइस्चर नहीं सिक्रेट कर पाते आपके माउथ के अंदर, आपके ओरल कैविटी में, प्लस आपकी आइज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी माउथ जो है आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके माउथ में बहुत ज़्यादा कॉटन रखी गई हो। इसी तरह आपकी आइज़ में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से आपको दर्द रहती है, आपका विजन ब्लर होता है, इसके अलावा आपको इचिंग होती है वहाँ पे, और माउथ में भी इसी तरह अगर जब आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे क्या होता है कि आपके जो मुंह के दूसरे ग्लैंड्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, आपको सलाइवा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा केरीज होती हैं और आपको ड्राई कफनेस स्टार्ट हो जाती है, ऑरल थ्रश होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस सिंड्रोम के अंदर। सिम्टम्स के अलावा जो है कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। जिन लोगों को शोगरेन सिंड्रोम होता है उनमें मोस्टली ये देखा जाता है कि उनको जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है, यानी कि उनके जॉइंट्स में पेन होती है, स्टिफनेस होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फटीग्ड रहते हैं, हर टाइम उनको जॉइंट से मसला रहता है। इसको हम कॉमनली कहते हैं, मतलब हमारी ज़ुबान में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट्स की स्वेलिंग, उनकी उसकी स्टिफनेस, वहाँ पे हर टाइम पेन रहती है। और इसके अलावा स्किन की जो है, जैसे आपकी आइज़ और माउथ की ड्राइनेस होती है, वैसे स्किन की भी ड्राइनेस होती है कि ऐसे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि रैशेस होते हैं स्किन के ऊपर, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। ये तो हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की है। अब मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगी कि किस में ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। एक तो अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो वुमेन में ये ज़्यादा पाया जाता है। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा ये आप प्रॉब्लम देखेंगे औरतों में। इसके अलावा मोर देन 40 ईयर्स जो हैं एज, अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है मोर देन 40, तो उनमें कॉमनली ये डिजीज़ देखी जाती है। थैंक यू।